अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल के अंदर कितने मेजर डेट के फंक्शंस हैं और हम किस तरह से इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास डेट के 6 फंक्शंस हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास मंथ्स बिटवीन का। सेकंड फंक्शन है हमारे पास ऐड मंथ्स का। थर्ड फंक्शन हमारे पास है नेक्स्ट डे का। फोर्थ फंक्शन हमारे पास है लास्ट डे का। फिफ्थ फंक्शन है राउंड का और सिक्स फंक्शन है हमारे पास ट्रंकेट का। अब हम मंथ्स बिटवीन के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो मंथ्स बिटवीन का फंक्शन है ये 2 आर्गुमेंट्स के अंदर डेट्स वैल्यूज़ को लेता है और हमें नंबर ऑफ़ मंथ्स बताता है कि उन 2 डेट वैल्यूज़ के दरमियान टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स कितने हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि किसी एम्प्लॉय को हायर किए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं, उसके लिए मैं मंथ्स बिटवीन का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। एसक्यूएल हमें ड्यूअल का एक टेबल देता है, ये डमी टेबल है। इस टेबल को हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम डेट को हासिल करने के लिए या डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो हम इसी टेबल को ही इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन को चेक करने के लिए। अब हमने अगर सिस्टम की डेट को मालूम करना हो कि इस टाइम पे हमारे पास करंट डेट जो सिस्टम यानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद है वो कौन सी डेट है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूअल। इस तरह से हमारे कंप्यूटर की जो डेट है वो हमें स्क्रीन पर शो हो जाती है। तो इस टाइम मेरे पास जो कंप्यूटर में डेट है वो 30 जुलाई 2022 है। सो हम सिस डेट की मदद से करंट डेट हासिल कर सकते हैं और हमारे पास एम्प के टेबल के अंदर एक हायर डेट मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं या वो डाटा है कि किस एम्प्लॉय को कब हायर किया गया था। अगर मैं किसी एम्प्लॉय के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि उसको हायर किए गए कितने मंथ्स हो चुके हैं, तो मैं सिस डेट और हायर डेट के साथ मंथ्स बिटवीन का फंक्शन इस्तेमाल करके नंबर ऑफ़ मंथ्स कैलकुलेट कर सकता हूँ कि किस एम्प्लॉय को हायर करने से लेकर अब तक टोटल कितने मंथ्स गुजर चुके हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्यूरी लिखूँगा सिलेक्ट ई नेम, उसके बाद मैं लिखूँगा मंथ्स अंडरस्कोर बिटवीन, ये फंक्शन का नेम है। फर्स्ट आर्गुमेंट में इसको दे रहा हूँ सिस डेट, सेकेंड आर्गुमेंट में इसको दे रहा हूँ हायर डेट जो कि हमारे पास एम के टेबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। सिस डेट सिस्टम से डेट लेगा, हायर डेट हमारे पास पहले ही एम के टेबल के अंदर मौजूद है। तो इस क्यूरी की मदद से हम हर एम्प्लॉय के नंबर ऑफ़ मंथ्स को मालूम कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय को हायर किए हुए हमारे पास कितने मंथ्स गुजर चुके हैं। ये वैल्यू को रिटर्न करता है नंबर्स की फॉर्म के अंदर। सो हम यहाँ पर राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करके इन नंबर ऑफ़ मंथ्स को राउंड भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर यहाँ पर राउंड का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास ये क्यूरी कुछ इस तरह से बन जाएगी। सिलेक्ट ई नेम हायर डेट, उसके बाद मैं राउंड का फंक्शन यूज़ करूँगा और अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा मंथ्स बिटवीन। इसके अंदर मैं फिर 2 आर्गुमेंट्स पास करूँगा, सिस डेट और हायर डेट। इससे मेरे पास डेट्स की वैल्यूज़ रिटर्न होंगी कुछ इस तरह से, मगर राउंड का फंक्शन क्या कर देगा कि इन वैल्यूज़ को राउंड कर देगा। मुझे कितने डिजिट्स तक राउंड करना है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स तक राउंड हो जाए फ्रॉम एम। इस तरह से मैं नंबर ऑफ़ मंथ्स मालूम कर सकता हूँ कि किस एम्प्लॉय को मेरे पास काम करते हुए कितने मंथ्स गुजर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको 0 डिजिट तक भी राउंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास ये होल डिजिट्स जो हैं वो रह जाएंगे। सो मंथ्स बिटवीन का फंक्शन इस तरह से हमारे लिए बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर बहुत यूज़फुल रहता है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है ऐड मंथ्स का। ऐड मंथ्स के फंक्शन के मदद से हम बेसिकली ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक डेट के अंदर अगर हम कोई स्पेसिफिक मंथ्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट डेट क्या आएगी। सो फॉर एग्जांपल आज मेरे पास जो डेट है इसमें अगर मैं 6 मंथ्स को ऐड करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट कौन सी डेट आती है एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद। सो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं 6 डेट के अंदर ऐड करता हूँ 6 मंथ्स को, ऐड मंथ्स 6 डेट में अगर मैं 6 मंथ्स को ऐड करता हूँ फ्रॉम ड्यूअल तो मेरे पास एग्जैक्टली कौन सी डेट आती है। आज मेरे पास जो आज की करंट डेट है वो है 30 जुलाई 2022 और अगर मैं 6 मंथ्स को ऐड करता हूँ इस डेट में, आज की डेट में, तो मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी या नेक्स्ट डेट आएगी एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद वो होगी 30 जनवरी 2023। तो इस तरह से हम ऐड मंथ के फंक्शन की मदद से किसी भी डेट वैल्यू के अंदर कोई भी नंबर ऑफ मंथ्स ऐड करके उससे नेक्स्ट डेट जो है वो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे का फंक्शन हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेता है जिसमें फर्स्ट आर्गुमेंट कोई डेट वैल्यू होगी और सेकंड आर्गुमेंट नेम होगा उस डे का जिसको मैं मालूम करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दूंगा और सेकंड आर्गुमेंट में मैं फ्राइडे लिख सकता हूँ, सैटरडे लिख सकता हूँ या मंडे लिख सकता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सैटरडे जो है वो किस डेट को आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे किस डेट को आ रहा है या नेक्स्ट थर्सडे किस डेट को आ रहा है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट डे का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उसको मैं किस तरह से लिखूँगा, उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट नेक्स्ट डे सिस डेट। आज की डेट से अगर मुझे थर्सडे मालूम करना है कि थर्सडे किस डेट को आ रहा है तो आज की डेट के बाद जो अगला थर्सडे आएगा मुझे उसकी डेट बता दी जाएगी कि नेक्स्ट थर्सडे मेरे पास किस डेट को होगा। सो मेरे पास नेक्स्ट थर्सडे जो है वो 4 अगस्त 2022 को है। आज मेरे पास जो आज की डेट है वो 30 जुलाई 2022 है और आज डे है सैटरडे का। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है लास्ट डे का। लास्ट डे बेसिकली हमसे सिंगल आर्गुमेंट लेगा। इस सिंगल आर्गुमेंट में ये कोई डेट वैल्यू हमसे लेगा और हमें बताएगा कि जो हमने डेट वैल्यू इसमें दी होगी उसमें जो भी हमने मंथ दिया है उस मंथ का लास्ट डे कौन सा होगा। लास्ट डे बेसिकली हमें उस डेट वैल्यू के अंदर जो मंथ दिया गया है उसकी लास्ट डेट रिटर्न करेगा। सो फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 30 जुलाई है। सो अगर मैं लास्ट डे मालूम करना चाहता हूँ कि क्या 30 ही लास्ट है या 31 तारीख तक ये मंथ जाएगा तो उसके लिए मैं लास्ट डे का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं लिखूँगा सिलेक्ट लास्ट डे, सिंगल वैल्यू इसको पास करनी है सो मैं इसको सिस डेट पास कर रहा हूँ फ्रॉम ड्यूअल। आप इसको सिस डेट की बजाय कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। अब वो किस तरह से आप इसको वैल्यू पास करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर डे। सिंगल कोट के अंदर हम डेट वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू लिखने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले डे लिखेंगे, उसके बाद डैश, उसके बाद मंथ का नेम के फर्स्ट 3 लेटर। सो फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट मंथ अगस्त है तो AUG लिख रहा हूँ। उसके बाद जो ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम ड्यूअल। तो मुझे एग्जैक्टली बता देगा कि ये अगस्त की जो लास्ट डे है वो कौन सा होगा। डेट बताएगा, डे का नेम नहीं बताएगा। तो 31 अगस्त जो है वो मेरे पास लास्ट डे है जो मैंने डेट दी है उसके हिसाब से। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। होप सो कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
होप सो कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।